जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, परसों के दिन आप लोगों के समक्ष एक वीडियो डालकर आपसे वादा किया गया था कि आंसर के बारे में और संस्कृत विभाग की भर्ती के बारे में सही और सटीक जानकारी आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। उसको देखते हुए साथियों, कल आंसर के बारे में आप लोगों को अपडेट मिल गई थी। आज दिनांक तक आपको संस्कृत विभाग के बारे में सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। अभी आपने युवा तक कार्यक्रम के तहत भाई साहब का वीडियो देखा होगा। उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को सही और सटीक जानकारी दी गई। इसलिए साथियों, मैंने आज वीडियो नहीं डाला था कि आज दिनांक तक आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगी। एक बार मैं पुनः मोटे मोटे जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उनके जवाब देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो ये थी कि भैया ये परीक्षा लिखित में होगी या पिछली बार की तरह इस बार के जो हमारे अंक होंगे उन्हीं के आधार पर होगी। मैंने सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दी थी कि ये परीक्षा इस बार लिखित में होने वाली है। और लिखित में इसलिए होने वाली थी क्योंकि पिछली बार जब सीधी भर्ती हुई ना, तो फिर नया एक भी स्टूडेंट नहीं लगा। जो बाकी पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने फार्म भर दिया और जितनी कट ऑफ सामान्य की गई थी ना, उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई थी संस्कृत वाली। जब फायदा ही नहीं होता तो फिर एग्जाम करवाना ही बेहतर था। और साथियों, एक पक्ष ये भी था कि जिन साथियों के पेपर खराब गया तो उनको दोबारा अवसर मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को देखते हुए एग्जाम लिखित का फैसला लिया गया। इसका हमने स्वागत भी करते हैं, हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं और अच्छा फैसला है, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। दूसरी बात यह है कि भैया इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो साथियों, निश्चित तौर पर जो अभी आप लोगों ने स्टडी की है, अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्जाम दी है, वही सेम सिलेबस इसमें रहने वाला है। यानी कि कोई टेस्ट की माथापड़ी नहीं, कोई नई किताब नहीं बसाना, कोई कोचिंग नहीं करनी। जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी चीज़ को पढ़ना है, यही सेम सिलेबस रहने वाला है। तीसरी बात आती है कि भैया क्या जो नए स्टूडेंट हैं जिनकी पात्रता पास नहीं है वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इस संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती को देने के लिए आपकी जो पिछली पात्रता है वो पास होनी चाहिए। आप पात्रता पास हो तभी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब साथियों, दिक्कत यह है कि इसकी विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी। आप निश्चित रहिए, जैसे ही आगामी जो कैबिनेट मीटिंग होगी उस कैबिनेट मीटिंग में इसका कैडर बन जाएगा। जो नियमों में जो संशोधन होना है वो संशोधन हो जाएगा और बेहतर तरीके से हमारे पास विज्ञप्ति अप्रैल तक आराम से देखने को मिलेगी। निश्चित रहिए, यह मान के रहिए कि अप्रैल में विज्ञप्ति आ जाएगी। अप्रैल में विज्ञप्ति आती है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने मान के चलो तो जुलाई या अगस्त तक इसकी एग्जाम हो जाएगी। और फिर आराम से फिर परिणाम के लिए संघर्ष करके इसका परिणाम ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि जल्दी परिणाम निकल जाएगा इसका, है ना। कि तब तक संस्कृत डिपार्टमेंट के पास तो और वैकेंसियाँ तो है नहीं कि जिनका कोई परिणाम निकालना बाकी हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबसे संस्कृत डिपार्टमेंट फ्री हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए इसी साल ये भर्ती पूरी हो जाएगी संस्कृत डिपार्टमेंट में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा आने वाली है। रही बात पदों वाली, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 1500 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। आधे से ज़्यादा पदों पर गणित और विज्ञान के पद रहने वाले हैं। 200 पदों के आसपास अंग्रेजी के इनके पद रहने वाले हैं और L1 के भी इसमें पद आएंगे। अब जितने पद खाली होंगे उतने पद L1 के भी होंगे, लेकिन निश्चित रूप से भर्ती आ रही है, अप्रैल में भर्ती हो जाएगी। देखिए, नियम संशोधन से हमें क्या फायदा है वो ध्यान रखना। जब अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी तो इसमें जो पदों का वर्गीकरण आया था वो जिले वाइज वो वर्गीकरण जिले वाइज आया था। जब हमने पंचायत राज से वैकेंसी हो रही थी 7 फरवरी 2022 को विधानसभा घेराव किया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें मैं वार्ता में मई गया था। तब हमने ये बात रखी थी कि जो मेरिट है वो पूरे स्टेट की एक आई, तो वो फिर कैबिनेट में संशोधन होकर ही उसका निस्तारण हुआ था, जो जिसका परिणाम आप देख लीजिए आज हम सबके सामने है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का जिसका परिणाम अप्रैल में फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिलेगा, तो वो परिणाम पूरे स्टेट का एक आएगा। तो ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट में कैडर बनेगा, नियम संशोधन होंगे, उसके बाद में ही ये विज्ञप्ति जारी होगी। अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल के बाद में इससे आगे किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। अप्रैल मान के चलिए और अप्रैल में निकलवा देंगे। भाई साहब ने भी वादा कर रखा है और कैसे भी करके संघर्ष करके निकलवा देंगे। 30 तारीख तक थोड़ा सा भाई साहब भी बिजी हैं, उसके बाद में आराम से संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी अगले महीने आप लोगों के सामने होगी। विज्ञप्ति कब आएगी ये बता दिया, परीक्षा होगी ये बता दिया, सिलेबस आप लोगों को बता दिया, पद मोटे मोटे आप लोगों को बता दिए, साथ में ज़्यादा लेट नहीं होगी, इससे सारे भर्ती हो जाएगी ये आपको बता दिया। अभी भर्ती क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो कैडर बनना है, नियम संशोधन होने कब होगा
आगामी जो कैबिनेट मीटिंग होगी ना, जब भी होगी उसी कैबिनेट मीटिंग में इसका संशोधन हो जाएगा। ये थी साथियों संस्कृति डिपार्टमेंट की भर्ती की सही और सटीक जानकारी। परसों के दिन वीडियो डालकर आप लोगों से वादा किया था, वो वादा पूरा होता है। आंसर की अपडेट आप लोगों के पास है, इसकी अपडेट आप लोगों के पास है। उम्मीद करता हूं कि अब समय खराब नहीं करके आप लोग सीधा तैयारी करोगे और कोई किसी भी कोचिंग में, टेस्ट में, इन जंजालों में मत फंसो। आराम से जो टॉपिक नहीं आता उस टॉपिक को रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से देख लिया और अपनी बेहतर स्टडी कीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सही और सटीक जानकारी के लिए साथियों जुड़े रहिए। जल्द ही आप लोगों को सेकंड ग्रेड को लेकर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि आंसर की और परिणाम को लेकर वो कैसे और किस तरीके से हम संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब 30 तारीख तक बिजी है, उसके लिए आप लोगों को कल जल्द ही वीडियो मिलेगा। धन्यवाद साथियों।